हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि अभी यूट्यूब पे बहुत से ऐसे चैनल हैं जिनमें ये बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि सब्सिडी बंद होने वाली है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, और सोलर के प्राइस जो है बढ़ने वाले हैं। बहुत सी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल पे जाइए, वीडियोस देखिए। अगर वीडियोस अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब फैमिली से तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल पे जो भी रिव्यूज़ आते हैं जेन्युइन आते हैं और हम डेली वीडियो डालने पे बिलीव नहीं करते हैं। हमारे वीडियोस कभी कभी आते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि हमारा चैनल एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करने का है और जीवन में आम आदमी की क्या दिक्कतें आती हैं और उन पर वो किस तरीके से फोकस करता है या करे। आप लोगों के सुझाव भी बहुत आते हैं, सुझाव से हमें भी बहुत फ़ायदा होता है और हमारे पास कोई अगर सुझाव होते हैं तो हम ज़रूर देते हैं वीडियो के माध्यम से। अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट दिया। आपके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमें आपके सपोर्ट की इस समय बहुत ज़रूरत है। हमारे इस चैनल को आपके सपोर्ट की इस समय बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये वही मुद्दे हैं और ये वही टॉपिक हैं जिन पे आज की डेट में एक आम आदमी परेशान हो रहा है। और वो परेशान होने के बाद क्या करे, कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकले, वो किसी के साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पा रहा है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम अपने वीडियोस के ज़रिए अपनी प्रॉब्लम्स को आप तक रखें, और आपकी प्रॉब्लम्स अगर वही हैं तो आप लोग कमेंट के ज़रिए हमको ज़रूर बताते हैं। आप लोगों ने कमेंट भर भर के किए हैं पहले भी, और अब भी उम्मीद करता हूँ कमेंट और लाइक ज़रूर करेंगे। तो 2 दिन लगभग 10 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था। वीडियो का मैं थंबनेल लगा रहा हूँ, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इस वीडियो पे आप लोगों के बहुत से कमेंट आए। अब उन कमेंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे और कमेंट्स पे हम बात करेंगे। हमने डाला था कि जो हमारा सोलर में सोलर अरेस्टर लगा होता है, जिससे आकाशीय बिजली अगर गिरती है तो हमारे सोलर की बचत होती है। तो हमने उसकी कलई खोली थी, मतलब कलई क्या, उसकी जो सच्चाई है वो बयां करने की कोशिश की थी अपने स्तर पे। बाकी आप लोगों का क्या मानना है उसके बारे में मुझे नहीं पता। बहुत से लोगों ने कमेंट भी किया, कमेंट का मैंने रिप्लाई भी दिया, और मैंने सोचा कि चलो अब इस वीडियो में उन सारे कमेंट्स को ले लिया जाता है। तो जैसा कि मैं उस वीडियो में उसका जो टाइटल था वो ये था कि सोलर वेंडर ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, आप बेवकूफ़ मत बनना। तो इस पे आप लोगों के जो कमेंट्स आए हैं, तो पहला कमेंट्स हम लेते हैं। पहला कमेंट्स जो आया है वो इस वीडियो पे, देखिए कमेंट्स आपके पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। तो जो पॉजिटिव आते हैं वो भी हमें अच्छे लगते हैं। जो नेगेटिव हैं, देखिए दुनिया है, दुनिया में हर कोई आपकी बात से सहमत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। और जो नहीं सहमत होते हैं तो आगे चल के वो भी सहमत होंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हैं, माने या ना माने। तो जो पहला कमेंट आया था वो आया था, मैं अभी बताता हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी काफ़ी किया। जो पहला कमेंट आया था वो आया था अभिषेक शर्मा जी का। अभिषेक शर्मा जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस एक आम आदमी के आम चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभिषेक जी लिखते हैं, लगाने से पहले मैग्नेट से चेक करना चाहिए था और निकालने से पहले वेंडर और कंपनी में कंप्लेन करनी चाहिए थी। अभिषेक जी, आपकी बात बहुत ही जायज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम सोलर लगवाते हैं तो बिल्कुल हम अननोन होते हैं, सोलर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो जब किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है
और पहली बार लगवा रहे हैं तो ये गलतियां होना सबसे स्वाभाविक है। उस समय अगर मुझे ये पता होता कि मुझे मैग्नेट से लोहा चेक करना पड़ेगा या कॉपर चेक करना पड़ेगा तो मैं ये सब कुछ कर लेता। लेकिन वही है ना, अब जैसे दूसरी बार अगर मैं कभी सोलर लगवाऊंगा या किसी को लगाने की सलाह दूंगा तो उनसे ज़रूर आपके इस कमेंट के बारे में चर्चा करूंगा। आपका कमेंट बहुत अच्छा लगा। तो शुरुआत में और आपने बोला निकालने से पहले कंप्लेंट करनी चाहिए थी। देखिए, ये आप भी जानते हैं कि कंप्लेन पोर्टल तो बहुत बने हैं, लेकिन कंप्लेन पोर्टलों का कोई भी आज की डेट में सल्यूशन निकलता नहीं है। बिजली विभाग में इससे पहले मैंने कई वीडियो आप लोगों के कहने पे डाले भी हैं और प्रॉब्लम्स दिखाई भी हैं कि कंप्लेन के चक्कर में टाइम कितना बर्बाद होता है, और कंप्लेन वो सॉल्व हो जाए तो बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि अभी जो कंप्लेन पोर्टल वगैरह बने हैं इनका कोई औचित्य रह नहीं गया है, जो मेरा मानना है। क्योंकि मैं मेरे आप वीडियोस अगर पुराने देखेंगे, बहुत परेशान हो चुका हूँ। बिजली विभाग के भी बहुत चक्कर लगाए, और तो कंप्लेन पोर्टल, हाँ मानता हूँ कि 100 में 20% या 30% वर्क करते हैं, लेकिन उनमें बहुत टाइम लेता है। तो जो मेरे हाथ में था वो मैंने करके रख दिया कि भाई इसको हटा ही देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब बिजली गिरती है तो इसको हटाने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है या इसको लगाने से कोई इम्पैक्ट पड़ता है, ये तो पता चलेगा बाद में। मुझे नहीं लगता कि इसको लगाने या ना लगाने से कोई इम्पैक्ट पड़ता होगा, ये मेरा मानना है। दूसरा जो कमेंट आया है वो आया है आदिल सिद्दीकी जी का। आदिल सिद्दीकी जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट आपने किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदिल सिद्दीकी जी लिखते हैं, सर कॉपर रॉड का पेमेंट कस्टमर देना नहीं चाहता तो क्या किया जाए? अगर पेमेंट मिले कॉपर का तो कॉपर ही लगेगा। आदिल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसा कि मैं अपने वेंडर के बारे में बताऊं तो देखिए, जब वेंडर के पास गया, वेंडर से मैंने सारी चीज़ें बात करी, उसने कोटेशन बनाया, उसने जो अमाउंट बताया उस अमाउंट के हिसाब से ही उसको पेमेंट किया मैंने। मुझे उस समय ये उसने बिल्कुल नहीं बताया कि भाई हम लोहे का ये एरिस्टर लगा देंगे, आप हमको इतना पेमेंट एक्स्ट्रा दे दीजिए, या कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। तो जब ऐसी कोई बात नहीं हुई तो मुझे तो यही लगा ना कि मेरे पैकेज में वो जो लगा रहा है वो कॉपर का ही एरिस्टर लगाएगा। ये चीज़ वेंडर को क्लियर बतानी चाहिए। सारे कस्टमर तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बचत के चक्कर में नहीं भी लगवाते हैं या कह देंगे लोहे का लगा दो। लेकिन सारे कस्टमर ऐसे नहीं होते। तो अगर वो बताता तो मैं ज़रूर भाई उसका एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी होता वो कर देता, लेकिन मुझे बताया ही नहीं उसने। तो आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई कोई कस्टमर ऐसे होते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं तो वेंडर उसकी जगह लोहे का लगाते हैं, लेकिन मुझे कम से कम मेरे वेंडर को बताना तो चाहिए था। तो तीसरा जो कमेंट आया है वो आया है, वेंडर को बोलते मुझे कॉपर का ही चाहिए, अभी जितने भी लग रहे हैं सब में कॉपर ही लगे होते हैं, ऊपर जो कि आगे चल के ख़राब हो जाते हैं, इसकी जगह पूरे कॉपर के लगाएं आप। ओके, गेमिंग स्टिलन करके चैनल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए, वेंडर को जब शुरुआत में कोई सोलर लगवाता है तो वेंडर से यही कहता है कि हमारे सोलर पैनल में वो सभी चीज़ें अच्छी लगनी चाहिए जो आप लगाते हैं या जो कंपनी देती है। अब उसके बाद अगर वेंडर क्या लगा रहा क्या नहीं लगा रहा ये तो तुरंत इन चीज़ों में नहीं पता चलता है। अब मेरे केस में मुझे 1 साल बाद, जब मैं, भाई देखिए रोज़ रोज़ तो कोई छत पे चढ़ेगा नहीं जहाँ सोलर लगा है, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। अब जब मैं साल भर बाद चढ़ा हूँ या बीच में चढ़ा भी हूँ तो नहीं मुझे पता चला, साल भर बाद चढ़ा हूँ तो मुझे लगा कि ये तो लोहे की है जो एरिस्टर, तभी तो मैं हाईलाइट करूँगा। तो ये चीज़ें अगर पहले पता चल जाती तो पहले लगवाता ही कौन है। चौथा जो कमेंट आया वो गेमिंग स्टेलन जी का ही आया है।
इनका कहना है जब पता है तुम्हें कि लोहे का आता है तो कॉपर का लेते ना, क्यों नहीं लिया आपने? फिर मैं वही कह रहा हूँ आपसे, जब कोई नया सोलर लगवाता है तो उसको क्या ये सब चीज़ें पता होती हैं कि लोहे की जगह कॉपर, कॉपर की जगह लोहा लगा देगा या गलत तरीके का लोहा लगाएगा? ये किसी को नहीं पता होता है। जब लग जाने के बाद यूज़ होता है तब पता चलता है। अब अगर एक बार हमारे यहाँ सोलर लग चुका है, अगर हम दूसरी बार लगवाएंगे या किसी को सलाह देंगे तब हम ये सब चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब पहली बार लग रहा है तो पहली बार तो कोई भी ध्यान नहीं दे पाएगा। अब एक और कमेंट आया है हरिकेश जी का, ओ भाई उसको अलग पाइप गाड़कर 1 मीटर दूर रखा जाता है। बात आपकी बिल्कुल सही है। जो अब नए कनेक्शन लग रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि जो अच्छे वेंडर होते हैं वो उसको अलग से एक नया पाइप गाड़ते हैं, मजबूती के साथ उस पे खड़ा करते हैं ताकि उसको कोई तरीके का बंदर भी नुकसान ना पहुंचा पाए और वो आपके सोलर पे गिरे ना, जिससे आपके सोलर को कोई भी डैमेज हो। तो अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये मैंने देखा भी है, लेकिन पहले ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं था। पहले जो भी सोलर लगते थे वो उन्हीं सोलरों के ऊपर एरिस्टर को लगा दिया जाता था। वो एरिस्टर बार बार सोलर के ऊपर गिरता था, बंदर अगर प्रॉब्लम करते थे तो ये सब चीज़ें होती थी। तो आपकी बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जो एक और कमेंट आया लक्ष्य जी का। लक्ष्य जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। इनका कहना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर ले हो तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर दो, लाइसेंस रद्द हो जाएगा, उसका तुम्हें रुपए भी मिल जाएंगे। देखिए, ये आपको भी मालूम है कि सोलर लगवाते वक्त एग्रीमेंट पे साइन होता है, लेकिन उस एग्रीमेंट में लिखी हुई चीज़ों का आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई वेंडर पूरी तरीके से फॉलो कर रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई करता ही नहीं है, बहुत से वेंडर ऐसे हैं जो फॉलो करते होंगे, लेकिन 10% 20% ऐसे भी होंगे वेंडर जो उस एग्रीमेंट के हिसाब से अगर काम करने पे आ जाएं तो उनको कोई बचत ही नहीं होगी। ये मेरा मानना है। और एग्रीमेंट में तो काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उनके हिसाब से हम लगवाने पे आ जाएं तो वेंडर कभी भी सोलर लगाएगा ही नहीं, वो सीधे हाथ खड़ा कर देगा। और होना हवाना कुछ है नहीं, आप ही का टाइम बर्बाद होगा। आप एग्रीमेंट के हिसाब से जाएंगे, कंप्लेन करेंगे। मैंने शुरुआत में ही बताया कि कंप्लेन का फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि होता होगा। अगर होता है तो आप ज़रूर बताइएगा कि सोलर रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ कंप्लेन की जाए, और कंप्लेन करने से तुरंत फ़ायदा होता है या कार्रवाई होती है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, जिसको भी मालूम हो, तो मेरी भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि कंप्लेन का कोई फ़ायदा होता होगा। अगर ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं। अच्छा, अब एक लास्ट कमेंट बात करते हैं। रामकिशोर जी का आया है। रामकिशोर जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। रामकिशोर जी लिखते हैं, भाई इससे जुड़ी तार ज़मीन में भी दबाया रहता है, क्या आपके यहाँ नहीं किया गया? रामकिशोर जी, अर्थिंग की आप बात कर रहे हैं। अर्थिंग हमारे यहाँ भी हुई है, 3 अर्थिंग हुई हैं। ज़मीन में ही नीचे अर्थिंग बना के लगाया गया है, तो बिना अर्थिंग के कहीं भी सोलर लगता नहीं है, लगाया गया है। ये तो आपके वीडियोस पे कमेंट थे जो आप लोगों ने दिए, सुझाव भी आप लोगों के आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे हर वीडियो पे अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करिए, सुझाव दिया करिए, लाइक ज़रूर किया करिए अगर वीडियो अच्छी लगा करे। अब आते हैं कि ये जो सब्सिडी ना मिलने का कई वीडियोस में आ रहा है कि सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो देखिए ऐसा है, आधिकारिक तौर पे अभी ऐसा कुछ सुनने में मुझे तो आया नहीं है कि राज्य सरकार की सब्सिडी नहीं मिलेगी या सब्सिडी आएगी ही नहीं। बिल्कुल ऐसा मुझे तो अभी तक कुछ सुनने में आया नहीं। अगर नहीं आएगी सब्सिडी या नहीं मिलेगी तो पेपरों में भी आएगा और टीवी चैनलों में भी आएगा। तो जब ऐसा कुछ होगा तो उसके बारे में हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अभी मैं अपने चैनल पे मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जेन्युइन रिव्यू जब मुझे कुछ पता चलता है तभी बनाता हूँ। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं,
और ना ही मेरे समझ में आया है, ना ही मेरे संज्ञान में आया है। अगर ऐसा कुछ आएगा तो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। या आप लोगों को अगर मालूम हो कि सब्सिडी बंद हो रही है या सब्सिडी एक प्रकार की सब्सिडी आएगी राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, तो उस पर भी हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और भर भर के कमेंट तो आप लोग करते हैं, करते ज़रूर रहिएगा। सुझाव ज़रूर दीजिएगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अपने एक नए और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।